एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जंगल के पास एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था लिली। लिली बहुत जिज्ञासु और खुशमिजाज थी, हमेशा आसपास की दुनिया को खोजती रहती थी। एक दिन, जब वह जंगल के किनारे फूल चुन रही थी, उसे झाड़ियों में से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। लिली ने पत्तों के बीच से झांका और देखा कि दो बड़े बड़े गोल काले आंखें उसे घूर रही थी। वो एक पांडा था। वह गोलमटोल, सफेद काले मुलायम फर वाला प्यारा सा पांडा था, और वह भी उसे देखकर हैरान लग रहा था। हेलो, लिली ने धीरे से कहा, ताकि वह उसे डरा न दे। पांडा ने पलकें झपकाईं, सिर को हल्का सा झुकाया, और फिर एक खुश स्क्वीक की आवाज निकाली। लिली ने अपना हाथ बढ़ाया, और उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि पांडा और करीब आया और उसके हाथ से खेलने लगा। मैं तुम्हें पिप्पिन कहूंगी, उसने हंसते हुए कहा। और इस तरह लिली और पिप्पिन सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन के बाद लिली रोज पिप्पिन से मिलने जंगल के किनारे जाती, उसके लिए बांस की डंडियां और सेब जैसे खाने लाती, जो उसे बहुत पसंद थे। वे खेलते, पेड़ों के बीच छुपा-छुपी खेलते और साथ में डेज़ी के फूलों की मालाएं बनाते। पिप्पिन खास तौर पर लकड़ी के लॉक पर बैलेंस बनाने में माहिर था, और लिली उसे देखकर तालियां बजाती। एक दिन दोपहर को, जब वे एक छोटी सी धारा के पास खेल रहे थे, लिली ने देखा कि पिप्पिन आसमान की ओर देख रहा है। उसने उसकी नजरें ऊपर की ओर देखा कि काले बादल छा रहे हैं। लगता है तूफान आने वाला है, उसने चिंता से कहा। उसने अपने गांव की तरफ लौटना शुरू किया, लेकिन पिप्पिन ने उसका हाथ थाम लिया और चिंता से उसकी ओर देखा। ओह नहीं, पिप्पिन, लिली ने कहा, समझते हुए, तुम्हारा जंगल में कोई घर नहीं है ना? तूफान के करीब आते ही लिली ने पिप्पिन को अपने गांव ले जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसके माता-पिता हैरान होंगे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वे समझेंगे। जैसे ही उसने पांडा को अपने घर की ओर लाया, उसके माता-पिता की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लिली उससे कितना प्यार करती है, तो उन्होंने पिप्पिन का स्वागत किया। उस रात, जब बाहर बारिश हो रही थी, लिली ने पिप्पिन के लिए आग के पास एक आरामदायक बिस्तर तैयार किया। पिप्पिन आराम से लेट गया और पहली बार सुरक्षित और गर्म महसूस किया। लिली ने उसके पास लेटते हुए कहा, तुम्हें अब कभी अकेले जंगल में नहीं रहना पड़ेगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन के बाद से पिप्पिन उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वह लिली के साथ फूलों की टोकरियां उठाने में मदद करता, पिकनिक पर जाता और गांव के लोगों को हल्के-फुल्के पांडा हग्स देना भी सीख गया। और इस तरह उनके छोटे से गांव में हर कोई उस छोटी लड़की और उसके पांडा दोस्त की कहानी जान गया, जिसने दया और दोस्ती की शक्ति दिखाई। और लिली और पिप्पिन, वे हमेशा के लिए खुश रहे, हर रोमांच और हर धूप भरे दिन को एक साथ बांटते रहे।